Hello students, good afternoon to all of you. Students, बिजनेस बस्टिंग में यूनिट सेकंड में हम व्यावसायिक पूर्वानुमान का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम व्यावसायिक पूर्वानुमानों के प्रकार और उसके आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, व्यावसायिक पूर्वानुमान में भूतकालीन आंकड़ों और समंकों के आधार पर भविष्य में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान के प्रमुख उद्देश्य, व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं, इनके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, व्यावसायिक पूर्वानुमान के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, उद्देश्यों के अनुसार व्यावसायिक पूर्वानुमानों के प्रकार, और दूसरा समय के अनुसार। क्योंकि जो व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाए जाते हैं तो उनकी एक निश्चित समय अवधि भी होती है। इस प्रकार उद्देश्य के आधार पर यदि हम देखें तो पहला प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य व्यावसायिक पूर्वानुमान। अब सामान्य व्यावसायिक पूर्वानुमान में क्या किया जाता है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलाप होते हैं, जैसे वस्तुओं का मूल्य, बेरोजगार, आयात निर्यात के बारे में, निगम लाभ आदि के बारे में, भविष्य में इनकी स्थिति कैसी होगी, स्वरूप क्या होगा, इस बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। और प्रबंधकीय निर्णयों के लिए भी ऐसे पूर्वानुमान एक सामान्य मार्गदर्शन का आधार प्रस्तुत करते हैं। दूसरा बिंदु हम बता सकते हैं पूंजी पूर्वानुमान। अब पूंजी का पूर्वानुमान संबंधित होते हैं पूंजी की आवश्यकताओं से संबंधित, कि किसी भी व्यावसायिक संस्था के कार्यों को, उसकी व्यावसायिक गतिविधियों को सही ढंग से चलाने के लिए स्थायी और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि समय पर पूंजी का प्रबंध नहीं होता है तो उत्पादन कार्यों या सेवा कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए पूंजी संबंधी पूर्वानुमानों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि व्यवसाय का जो उद्देश्य आपको पता है लाभ कमाना है, और लाभ बिना पूंजी के नहीं कमाया जा सकता। इसलिए हम अलग अलग व्यवसायों में अलग अलग पूंजी के अनुमान लगाए जाते हैं। जितनी बड़ी पूंजी होगी उतनी बड़ी जोखिम होगी और उतना ही बड़ा लाभ होगा। तीसरा बिंदु हम कह सकते हैं विक्रय का पूर्वानुमान या मांग का पूर्वानुमान। देखिए, आज के प्रतिस्पर्धी युग में ये पूर्वानुमान का जो प्रकार है ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह संस्था की भावी विक्रय संभावनाओं से संबंधित होता है। और ये पूर्वानुमान लगाने वाले इनको मासिक आधार पे या वार्षिक आधार पर ये पूर्वानुमान तैयार करते हैं। यदि हम विक्रय में वृद्धि की संभावना होती है तो उत्पादन लागत, पूंजी व्यय आदि चीज़ों में भी वृद्धि होती है। अब देखिए, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि अभी जैसे जो कोरोना महामारी का काल चल रहा है, इस कोरोना महामारी के काल के कारण बाजार में मास्क की बिक्री बढ़ गई है और बाजार में सैनिटाइजर्स की बिक्री बढ़ गई है। हैंड सैनिटाइज़र, हाथ धोने के साबुन, जो प्राय लोग पहले इन चीज़ों को कम काम में लेते थे, मास्क तो बहुत कम काम में लेते थे, ना के बराबर काम में लेते थे, लेकिन अब पूर्वानुमान है कि इस महामारी के कारण हमारी जो जीवन शैली है वो बिल्कुल बदल गई है। तो ये बिक्री के पूर्वानुमान के अनुसार यदि इन चीज़ों की बिक्री बढ़ती है तो इन चीज़ों का उत्पादन भी बढ़ेगा, उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, अधिक व्यय होगा और लोगों को इस सेक्टर में रोजगार भी अधिक मिलेगा।
अगला पॉइंट हमारा है प्राविधि पूर्वानुमान, या मैं इसे कहूं प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान। ये तकनीकी आधार पे जो टेक्नोलॉजिकल फॉरकास्ट होते हैं उनसे संबंधित है। जैसे ये विद्यमान प्रौद्योगिकी में हुए विकास और नवीन प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। अब प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान कंप्यूटर्स है, हवाई जहाज है, परमाणु है, अन्य तकनीकी दृष्टि से विकसित उद्योगों में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि तकनीक जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और तकनीक के कारण, मशीनों के कारण कई चीज़ें जिनको पहले करने में बहुत समय लगता था उनको कम समय में ही पूरा किया जा रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, उद्देश्य के आधार पर हम व्यावसायिक पूर्वानुमानों के 4 प्रकार बता सकते हैं। इन चारों के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तो सामान्य पूर्वानुमान होता है, एक पूंजी से संबंधित पूर्वानुमान, एक मांग या बिक्री से संबंधित पूर्वानुमान और एक प्रौद्योगिकी से संबंधित पूर्वानुमान। अब हम समय के अनुसार पूर्वानुमानों के प्रकार देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाया जाता है तो उसकी एक समय अवधि भी पहले से ही डिसाइड होती है, पहले से निर्धारित होती है। अब इसे हम कह सकते हैं कि समय अनुसार 3 प्रकार हम बता सकते हैं। एक दीर्घकालीन पूर्वानुमान, एक मध्यकालीन पूर्वानुमान या मध्यमकालीन पूर्वानुमान और एक अल्पकालीन पूर्वानुमान। अब जो दीर्घकालीन पूर्वानुमान होता है ये लंबी अवधि के लिए होता है। आप कह सकते हैं कि 5 से लेकर 10 वर्ष का समय होता है और इसका उपयोग जो संरचनात्मक निर्णय होते हैं, जैसे उत्पाद या दी जाने वाली सेवा का चयन, संयंत्र का स्थान या अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी या बाजारों का आकार, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये एक लंबी अवधि का पूर्वानुमान हो गया। दूसरा जो मध्यमकालीन पूर्वानुमान है, इसकी अवधि 1 से 2 वर्ष की अवधि होती है और इसका उपयोग प्राय हम जो परिचालन निर्णय होते हैं, जैसे श्रम शक्ति की नियुक्ति आप करेंगे, स्टॉक की मात्रा कितनी रखेंगे, स्टॉक में कितनी राशि हमें डालनी है, ओवर टाइम वगैरह के बारे में बातें करनी है, ओवर टाइम के बारे में बताना है, ये सारी चीज़ें मध्यमकालीन पूर्वानुमान में आती है। और अल्पकालीन पूर्वानुमान तो प्राय कुछ सप्ताह का या महीनों का या अधिकतम 1 वर्ष तक का हो सकता है और इसमें चालू क्रियाएं जो होती हैं उनको दिशा निर्देश देने, जैसे विशिष्ट व्यक्तियों को आदेशों का अभिहस्तांकन, सुपुर्दगी तालिकाओं के लिए कोई प्रेषण आदि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो व्यावसायिक पूर्वानुमान है उसे हम समय अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं। अब ये जो पॉइंट हमने पढ़े, इनके अलावा भी पूर्वानुमानों का वर्गीकरण आप बाह्य पूर्वानुमान एवं आंतरिक पूर्वानुमान में भी किया जा सकता है। बाह्य पूर्वानुमान जो होता है वो व्यवसाय की सामान्य दशाओं, एक संपूर्ण उद्योग की बिक्री से संबंधित होता है, जबकि जो आंतरिक पूर्वानुमान होता है वो संस्था की परिचालन क्रियाओं से संबंधित होता है। इन्हें बिक्री, उत्पादन और बहुत सारे वित्तीय समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको व्यावसायिक पूर्वानुमानों के प्रकार बताए। अब एक बिंदु इसमें और है, एक चैप्टर और हेडिंग और है जिसके बारे में हम चर्चा और कर लेते हैं कि जो व्यावसायिक पूर्वानुमान होता है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो वैज्ञानिक पूर्वानुमान होते हैं वो इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि जो भी घटना घटित होती है वह भूतकालीन परिस्थिति का परिणाम है। इसलिए जो आज घटित हुआ है वह कल जो घटित हुआ था उसका परिणाम है, तथा कल जो घटित होगा वह आज का परिणाम होगा। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों एवं विगत घटनाओं का सही मूल्यांकन करके भविष्य में व्यावसायिक इकाइयों पर
इनके संचयी प्रभाव का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो ये तो एक मोटा मोटी बात हुई। अब यदि हम इनको बिंदुओं के रूप में स्पष्ट करना चाहें स्टूडेंट्स, तो हम इनमें 5, 6, 7 बिंदुओं से हमें स्पष्ट कर सकते हैं। आप देखिए वीडियो में मैंने पहला बिंदु लिखा है आर्थिक सिद्धांतों का ज्ञान, यानी व्यावसायिक पूर्वानुमानों से आर्थिक सिद्धांतों का ज्ञान होना जरूरी है। कैसे? देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए उन सभी आर्थिक सिद्धांतों और उनमें आपस में संबंधों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है जो व्यावसायिक व्यवहार तथा क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाएं। देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमानों का वैज्ञानिक आधार पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय की भूतकालीन एवं वर्तमान सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं आंतरिक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा बाह्य हो सकती हैं, और जो आंतरिक सूचना होती है वो विशेष व्यवसाय पर किसी पर्टिकुलर संस्था जो होती है उससे संबंधित होती है, और जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचना होती है वो उसी टाइप का बिजनेस करने वाली, उसी प्रकार का बिजनेस करने वाली अन्य उसकी जो प्रतियोगी संस्थाएं होती हैं उनसे संबंधित होती है, और बाह्य सूचना व्यवसाय की बाह्य दशा से संबंधित रखती है। तो एक तत्व आपका ये हुआ। अगला बिंदु है पूर्वानुमानों की शुद्धता। देखिए, इसमें मतलब जो प्राकृतिक विज्ञानों की भांति पूर्वानुमानों में शुद्धता नहीं पाई जाती, किंतु फिर भी इनमें अधिकतम संभावित सीमा तक शुद्धता होनी चाहिए। यदि पूर्वानुमान हमने जो लगाया उसमें शुद्धता ही नहीं है तो समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है, और इसके कई भयंकर गलत परिणाम भी निकल सकते हैं। इसलिए हम जो भी पूर्वानुमान लगाएं वो वैज्ञानिक विधि पर लगाएं और उनमें शुद्धता होना जरूरी है। नेक्स्ट बिंदु है अद्यतन सूचनाएं। देखिए, व्यावसायिक पूर्वानुमानों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनके लिए अद्यतन सूचनाओं का प्रयोग किया जाए और नियमित रूप से उनका पुनरीक्षण किया जाता रहे। अल्पकालीन पूर्वानुमान सामान्यतः दीर्घकालीन पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि आप उनका फटाफट आप उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ भाई, मैंने ये अनुमान लगाया था 2 दिन पहले, आज ये सही हुआ या नहीं हुआ। इसलिए जो अद्यतन सूचनाएं हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है प्रबंधकों को ज्ञान, यानी जो पूर्वानुमान लगा रहे हैं, जो संस्था के अधिकारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको पूर्वानुमान कैसे लगाने हैं, उनकी क्या विधि है, किन आर्थिक सिद्धांतों का उनको ज्ञान होना चाहिए, ये सारी बातों का ज्ञान उनको होना चाहिए। तो ये तो मस्ट है, ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि जो पूर्वानुमान लगा रहे हैं या जो लगवा रहे हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगला बिंदु है पूर्वानुमान की अवधि। ये अवधि त्रैमासिक भी हो सकती है, 6 मासिक भी हो सकती है, वार्षिक भी हो सकती है। ये सारी चीज़ जो व्यवसाय है उसका आकार क्या है, उसकी प्रकृति, उत्पाद कैसे बनाते हैं, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। और अंतिम बिंदु हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक आधार। व्यावसायिक पूर्वानुमानों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। इसके लिए सांख्यिकीय विश्लेषण, गणितीय विधियों तथा अर्थमिति की सहायता हम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज के वीडियो में विस्तार से व्यावसायिक पूर्वानुमानों के प्रकार के बारे में और इसके आवश्यक तत्वों के बारे में चर्चा की। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।